मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी नितेश राजवाड़े एंड यू आर वाचिंग शिक्षालय एकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मीन्स की लेंसों का संयोजन। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मीन्स लेंसों का संयोजन। तो स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि ए बी व सी डी दो पतले लेंस हैं जिनको आपस में जोड़ दिया गया है। तो आपस में ऐसे जोड़ा गया है कि ये जो है ये ए बी के जो आगे वाला पार्ट है और सी डी जो पीछे वाला पार्ट है वो हवा के संपर्क में रहे, और ये जो है ये जो बीच का पार्ट है ये दोनों ऐसे जोड़ा गया है कि ये मर्ज हो जाए, मीन्स कि कांच से मर्ज हो जाए। और जब प्रकाश जो है विरल से सघन में जाता है, मीन्स कि रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा, तो हम जानते हैं कि जो कोई भी लाइट रेयर से डेंसर में जाता है, विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। मीन्स कि जाना चाहिए तो सीधा, लेकिन ये थोड़ा मुड़ के जाएगा। और क्योंकि ये वापस डेंसर में जा रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये दूर हटता है, हम लोग जानते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को चालू करते हैं। तो ए बी के लिए O1 प्रकाश केंद्र ऑप्टिकल सेंटर और सी डी के लिए O2 प्रकाश केंद्र ऑप्टिकल सेंटर मान के चलते हैं। ऑब्जेक्ट O है जो ए बी के सामने रखा गया है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट O है इसका जो इमेज है वो ओडेस बनता है, क्योंकि ये लाइट ऐसा किया जाने के बाद ये मुड़ जाएगा। मुड़ने के बाद इसको जाना चाहिए तो सीधा ओडेस, लेकिन हम लोग को पता है कि ये डेंसर से डेंसर में गया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब डेंसर से वापस रेयर में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा, तो फिर से अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगा, नॉर्मल से दूर हटेगा। तो दूर हटने के बाद इसका जो फाइनल इमेज है वो आई प्राप्त होता है, जो कि सी डी के राइट साइड है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ए बी के लिए ओ ऑब्जेक्ट है और ओडेस इमेज है, जबकि सी डी के लिए जो ओडेस है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है और जो आई है वो फाइनल इमेज रहता है। और दूरी की बात करते हैं तो ओ से, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु है, O1 और O2 से ज़्यादा दूर है नहीं, तो मान सकते हैं कि ये बहुत क्लोज होते हैं, इतना क्लोज होते हैं कि इनमें डिफरेंस कर पाना बहुत मुश्किल है। तो फिर O1 से, या फिर यू कह लो कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ से O की ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो U है। इस पॉइंट से ओडेस की जो डिस्टेंस है वो V1 है, और इस पॉइंट से I की जो डिस्टेंस है वो V है। और ए बी का जो फोकस दूरी है इसे हम F1 मान लेते हैं, यहीं पे होगा या यहाँ पे होगा, सॉरी राइट साइड होगा, F1 होगा फोकस दूरी। और सी डी के लिए जो फोकस दूरी है वो F2 वो राइट साइड ही होगा, उसे बाद में हम चर्चा करेंगे। तो स्थिति 1 में जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है, मीन्स कि रेयर से डेंसर में जाता है, तो क्या होता है, एक फार्मूला हमें पता है कि जब लाइट जो है वो रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा। तो ये होता है लेंस फार्मूला से 1/f = 1/v - 1/u। तो देखते हैं यहाँ पे 1/f1 मैं बता चुका हूँ कि जो f1 है वो ए बी की फोकस दूरी है, फोकल लेंथ ऑफ ए बी, जो कि राइट साइड में मिलेगा, कहीं आसपास मिलेगा, यहाँ पे फोकस होगा आसपास, क्योंकि ये फोकस होकर इसको जाना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि इन्फाइनाइट पर जाता तो यहाँ कहीं ना कहीं फोकस होता, इसलिए फोकस डिस्टेंस इसको राइट साइड मिलेगा F1। V के प्लेस पे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ए बी के लिए जो ओडेस है वो इमेज का काम कर रहा है, प्रतिबिंब का काम कर रहा है, और वो वस्तु का काम कर रहा है। तो ए बी के लिए जो वस्तु की दूरी है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो U है, और ए बी के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, वो V1 है। तो 1/v - 1/u, तो V के प्लेस पे हम लोग यूज़ करेंगे V1 और U के प्लेस पे यूज़ करेंगे U, क्योंकि U के प्लेस पे U ही है। तो 1/f1 = 1/v1 - 1/u, इक्वेशन नंबर 1। स्थिति 2, कंडीशन 2, जब लाइट है डेंसर से रेयर में जाएगा, सघन से विरल में जाता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है देखते हैं। जब जो लाइट है वो सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, 2 से मीडियम 2 से मीडियम 1 में। तो सी डी के लिए जो ओडेस है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और आई है वो इमेज का काम कर रहा है। मीन्स कि जो V1 है, ये जो V1 है ये वस्तु की दूरी हो जाएगी सी डी के लिए, और जो V है
ये इमेज प्रतिबिंब की दूरी होगी, इमेज प्रतिबिंब, इमेज की दूरी होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगा। तो इसके हिसाब से 1/f हम लोग जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1 में u। तो v के प्लेस पे, तो v के प्लेस पे यहाँ पे, v के प्लेस पे यहाँ पे v का उपयोग होना चाहिए, मतलब v ही लेंगे। और यहाँ u की जगह पे, u की जगह पे हमें लेना पड़ेगा v1, क्योंकि v1 cd के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है। तो 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1 में v1, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ जो f2 है वो cd के लिए फोकस दूरी होगा। और ये फोकस दूरी कहाँ मिलेगा, क्योंकि अगर लाइट ये इन्फिनाइट से यहाँ ट्रांसफ़र होता तो ये फोकस होके जाता, मीन्स कि फोकस f2 यहीं आसपास होना चाहिए, आसपास। यहाँ पे लिए इसलिए नहीं है, दिखा इसलिए नहीं रहे क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है दिखाने का, दिखाना है तो दिखा सकते हैं। तो 1 व 2 को जोड़ने पर, तो इक्वेशन 2 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/v1, और इक्वेशन 1 से f1 1/f1 का मान मिलेगा 1/v1 माइनस 1/u। तो पहला और दूसरा को जोड़ दिए हैं तो 1/f1 देख सकते हैं, 1/f1 1/v1 माइनस 1/u है वैल्यू, और 1/f2 की वैल्यू 1/v माइनस 1/v1 है, दोनों को ऐड कर दिए हैं। तो 1/f1 प्लस 1/f2 की वैल्यू मिल जाएगी 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1, दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने पर माइनस 1/v1 और प्लस 1/v1 एक कट गए हैं, क्योंकि प्लस माइनस है तो कट ही जाएंगे ना। 1/f1 प्लस 1/f2 की जो वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है ये 1/v, प्लस वैल्यू पहले ले ली है 1/v, माइनस वाले को बाद में ले लिए हैं तो माइनस 1/u। तो 1/f1 प्लस 1/f2 की वैल्यू मिल जाएगी 1/f, जो यहाँ पे f है वो संयुक्त फोकस दूरी, मतलब दोनों जो लेंस हैं, जब दोनों लेंस को कंबाइन कर दिए हैं, जब दोनों लेंस को ऐसे करके कंबाइन कर देंगे तो कॉम्बिनेशन के बाद, दोनों लेंस कॉम्बिनेशन के बाद जो भी फोकस दूरी है तो उसे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी यहीं आसपास होना चाहिए। तो f जो है वो संयुक्त फोकस दूरी, कंबाइन फोकस लेंथ है। तो फाइनली जो f1 प्लस 1/f2 की जो वैल्यू है 1/f मिलेगा, और इसे 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये फाइनली जो रिज़ल्ट मिला हमें कि अगर हम दो पतले लेंस को आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, मीन्स कि f1 और f2 उनके फोकल लेंथ है, उनका एडिशन मिलता है और इस फॉर्म में मिलता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसी तरीके से अगर L1 L2 अप टू Ln पतले लेंस को आपस में जोड़ा जाए तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ये 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस अप टू 1/fn, ये हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ये था लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। आगे बढ़ते हैं लेंसों की क्षमता, पावर ऑफ लेंसेज। तो पहले जानते हैं कि लेंसों की क्षमता, पावर ऑफ लेंस होता क्या है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। मीन्स कि अगर ये फोकल लेंथ f है, इस फोकल लेंथ का हम उल्टा कर देते हैं तो ये बन जाता है पावर ऑफ लेंस। यहाँ है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस p इक्वल टू 1/f, जहाँ पे जो f है वो फोकल लेंथ, फोकस दूरी को बताता है। और ध्यान दीजिएगा जब f मीटर में हो, ध्यान देना है कि जब f मीटर में है तो p का जो मात्रक है, जो यूनिट है, वो डायऑप्टर में होता है। कब, जब f मीटर में हो, जब f मीटर में हो तो p का जो यूनिट है वो डायऑप्टर में मिलता है। और एक और बात है कि जो नॉर्मल पर्सन है, सामान्य व्यक्ति है, वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को आसानी से देख सकता है। इसके बाद देखने के लिए उसे बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, या फिर उसको अगर उसमें दोष है तो उसको चश्मा लग सकता है।